पान मसाला। Rana University, one of the largest educational establishments in northern India, specialized courses across 13 professional streams, state-of-the-art research center. At Rama, I have learned to have a dream. RamaUniversity.ac.in। क्यों आजकल की छोरियाँ शॉपिंग बैग उठाने में थक जाती हैं। कॉकरोच दिखा नहीं कि चिल्लाती हैं। फ्रूट नहीं खाती हैं, पर फ्रूट वाले शैम्पू से जरूर लाती हैं। चुई में हो गई हैं छोरियाँ, इनको फौलादी बनाओ। प्रो रेसलिंग दिखाओ, दुनिया के सबसे ताकतवर रेसलर्स का मुकाबला। प्रो रेसलिंग लीग 10 सितंबर से हर शाम 7 बजे से सोनी मैक्स पर और 6 पर। Presenting sponsor Dabur Chyawanprash is immunity, double immunity, powered by Thumbs Up। आज कुछ भी पानी करते हैं in association with Jaguar Lighting, Dabur Red Toothpaste and Uttar Pradesh Tourism, radio partner 92.7 Big FM। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच की। चलो देखिए, बात सीधे रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। शामली से बड़ी खबर मिल रही है। शामली में बीए की अपहृत हुई छात्रा को बरामद कर लिया गया है। दिसंबर से छात्रा अपहृत थी, दरअसल दिल्ली से छात्रा को बरामद किया गया है। आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। छात्रा की बरामदगी को लेकर महापंचायत हुई। महापंचायत में खास सामाजिक संगठनों ने दरअसल हिस्सा लिया। बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने भी शिरकत की। महापंचायत ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दरअसल अपहृत छात्रा को दिल्ली से बरामद कर लिया है। हमारे संवाददाता वरुण जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो वरुण, क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए अंजलि, बता दूं जिस प्रकार से कल शामली के कांगड़ा में महापंचायत हुई, उसमें तमाम सामाजिक संगठनों के अलावा खास चौधरी और जो भाजपा के स्थानीय नेता है, चाहे वो भाजपा के सांसद हुकुम सिंह हो, चाहे भाजपा के फायर ब्रांड नेता सुरेश राणा हो, उन्होंने भाग लिया था और चेतावनी दी थी कि अगर 3 दिन के अंदर युवती को, छात्रा को जो बरामद नहीं किया गया, उसके बाद एक बड़ी महापंचायत होगी। इसका आयोजन शामली या मुजफ्फरनगर केंद्र रख के किया जाएगा। पंचायत की अल्टीमेटम का असर होता है और युवती को जो है कांगड़ा पुलिस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद करके लाई जाती है। ये भी जा रहा है कि वहां से छात्रा को लेकर जो आरोपी जो अपहरण करता था, उसको लेकर बंबई जा रहा था। तो पुलिस की टीम ने जो है छापेमारी कर वहां से स्टेशन से उसको बरामद कर लिया और फिलहाल वहां से लेकर शामली के लिए चल रही है। जी शुक्रिया वरुण आपका पूरी जानकारी के लिए। जौनपुर में एक तेंदुए ने जमकर आतंक मचाया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तेंदुआ घर में घुस कर यहाँ बड़े आराम से टहल रहा है और खौफजदा लोग उससे भाग रहे हैं। ये पूरा मामला सराय ख्वाजा थाने इलाके का है, जहाँ रामपुर गांव में एक तेंदुआ घुस गया। तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला किया, जिससे तीनों लोग घायल हो गए। जिसके बाद तेंदुआ एक घर में घुस गया, जहाँ मौजूद महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तेंदुए के आने की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमें भी पहुंच गई, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका। तो वही ग्रामीण रात भर जागते रहे। दरअसल तेंदुए के घुसने के बाद घर से बाहर निकाले जाने को लेकर प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। नहीं, ये लोग बता रहे हैं ये घर में कोई जानवर घुसा हुआ, उसके हाथ पार्ट पीछे का फोटोग्राफ किसी ने दिखाया है। अभी तो पता चल रहा है उससे कि लेपर्ड हो सकता है। जानवर अंदर है, घर के अंदर कोई और आदमी नहीं है, घर खाली है और बाहर चैनल बंद है, ताला बंद कर दिया गया है। घर में केवल जानवर है, थोड़ा दिखेगा तो उसका अंदाजा लगेगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो एक्सपर्ट टीम आएगी, उसको ट्रैंक्विलाइज करके फिर हम देखते हैं। अभी जानवर का पहले पता कर लें कि क्या है एग्जैक्टली। संसाधन नहीं है? नहीं, हमारे अपने पास कोई संसाधन नहीं है, कोई ट्रैंक्विलाइजिंग गन वगैरह हम लोगों के पास ये सामाजिक वन की वन क्षेत्र है, इसमें ट्रैंक्विलाइजिंग गन वगैरह नहीं है हम लोगों के पास। चीता टाइप का है और दक्षिण खेत में था। हम लोग गए उसमें, तो उसमें देखे तो जब देखा तो छलांग लगा कर एकदम वार कर दिया, हम गिर पड़े। उसके बाद चोटें आ गई और लोग थे, मान लीजिए वो लोग दौड़े, खिड़ला खिड़ला लेके तब छोड़कर भागा। अरे उसकी ऊंचाई लगभग 4 से 4.5 फीट थी, लंबाई भी करीब 5 फीट होगा, हम समझ रहे हैं। ये तो नहीं मालूम, वहाँ पर सोया था, लेटा था उससे। चलो, इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल लखनऊ से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि डीजीपी बनने की रेस में प्रवीण सिंह सबसे आगे है। यूपी डीजीपी बनने की रेस में सबसे आगे है प्रवीण सिंह। 1982 बैच के आईपीएस प्रवीण सिंह दरअसल डीजीपी बनने की रेस में सबसे आगे है। प्रवीण सिंह के भाई रोहित सिंह आईएएस और भाभी नीना सिंह आईपीएस है।
हमारे संवाददाता विपिन चौबे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए, प्रवीण सिंह आईपीएस अधिकारी हैं, 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और यूपी के बहराइच जिले के रहने वाले हैं। यूपी में एक लंबे समय से तैनात है और इस वक्त डीजीपी सीआईडी की पोस्ट पर तैनात है। 31 तारीख को जगमोहन यादव का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और नई ताजपोशी जिसके नाम पर होगी उसमें सबसे आगे प्रवीण सिंह हो गए हैं। लेकिन क्योंकि प्रवीण सिंह के नाम के साथ बहुत सारे उनके मेरिट जुड़े हुए हैं, नंबर 1 ये है कि उनके भाई और भाभी आईएएस और आईपीएस हैं। रोहित सिंह इस समय एनएचआई डिपार्टमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर तैनात है, जबकि उनकी भाभी आईपीएस ऑफिसर हैं और इस वक्त ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई की पोस्ट पर तैनात है। सीबीआई पे फोकस मैं इसलिए ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि यूपी सरकार के बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो यादव सिंह घोटाले से लेकर और बहुत सारे ऐसे सीबीआई के मामले में लिप्त हैं और उनका गला कहीं न कहीं सीबीआई जांच में फंस रहा है। तो नीना सिंह की मदद के जरिए एक बड़ा फेवर उन्हें मिल सकता है और इस मामले में नीना सिंह भी उनकी पैरवी कर रहे हैं। और साथ ही में जो प्रवीण सिंह है वो राजनाथ सिंह के ओएसडी भी रह चुके हैं एक जमाने में, तो राजनाथ सिंह की तरफ से भी इस मामले में पैरवी की गई है। और सबसे मुफीद अधिकारी अगर इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में कोई नजर आ रहा है तो वो प्रवीण सिंह है, जो उन्हें न सिर्फ सीबीआई से राहत दिला सकते हैं बल्कि जिनके बीजेपी और केंद्र सरकार में अच्छे रिश्ते हैं और उनके जो सगे संबंधी है वो केंद्र सरकार में तैनात है, जिससे एक बड़ी मदद यूपी सरकार को और समाजवादी पार्टी कुंबे को मिल सकती है। लिहाजा डीजीपी बनने की रेस में प्रवीण सिंह सबसे आगे चल रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इनके भाई आईएएस और इनकी भाभी आईपीएस ऑफिसर हैं जो कहीं न कहीं बिल्कुल, और इसका फायदा शायद यहाँ मिलने वाला है प्रवीण सिंह को। शुक्रिया विपिन आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच की। पतला है पर करनी बहुत है। कॉटन और स्पेशल फाइबर से बना अमूल बॉडी वार्मर अल्टीमा पतला है पर गर्मी बहुत है। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं अंदर से। दबंग 2 पान मसाला। क्यों आजकल की छोरियां शॉपिंग बैग उठाने में ही थक जाती हैं। कॉकरोच दिखा नहीं कि चिल्लाती हैं, फ्रूट नहीं खाती हैं पर फ्रूट वाले शैम्पू से जरूर नहाती हैं। चुई में हो गई हैं छोरियां, इनको फौलादी बनाओ। प्रो रेसलिंग दिखाओ, दुनिया के सबसे ताकतवर रेसलर्स का मुकाबला। प्रो रेसलिंग लीग 10 सितंबर से हर शाम 7 बजे सोनी मैक्स 5 और 6 पर। Presenting sponsor Dabur Chyawanprash Pills Immunity Double Immunity Powered by Thumbs Up। आज कुछ भी पानी करते हैं in association with Jaguar Lighting, Dabur Red Toothpaste and Uttar Pradesh Tourism। Radio partner 92.7 Big FM। खुशी देता है, आपको पसंद आपको प्रायोरिटी की ऊंचा देता है। आपकी पसंदीदा को छापा हो सकता है। खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपके चलने वालों का जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से वालों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर वालों का बचाव पा सकते हैं और हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच की। आपदा राहत योजना से नहीं हो रहा पीड़ितों को पुनर्वास, सिर्फ 31% राशि ही हो सकी उपयोग। 2004 की डोज चढ़ी योजना, पीड़ित परेशान। केदारनाथ धाम की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी, बर्फबारी तापमान पहुंचा 0 से नीचे। हार कटा देने वाली ठंड में डटे हैं निगम के कर्मचारी।
मसूरी में सीएम ने किया विंटरलाइन कार्निवाल का शुभारंभ, हॉट एयर बलून और म्यूजिकल फाउंटेन का किया उद्घाटन। रिक्शे में सवार होकर माल रोड में सीएम ने किया लोगों का अभिनंदन। राजगढ़ विकास समिति के 15वें स्थापना दिवस पर राज क्षेत्र के लोगों को सीएम निधि सौगात, राज क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री कोष से 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार जोटिया की नौटंकी आई सामने। इस्तीफे के 2 घंटे बाद जीतने से पार्टी अध्यक्ष बने त्रिवेंद्र पवार। इस गद्दी संभालते ही दिया आगामी चुनाव में जीत का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड लाइव की। आपदा प्रभावित जिले रुद्रप्रयाग में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई गई, इनमें से सिर्फ 31% ही धनराशि इस्तेमाल हो पाई, जिससे साफ हो गया कि सारी योजनाएं इस वक्त दम तोड़ती नजर आ रही है। तो वही आपदा प्रभावितों की हालत अभी भी दयनीय बनी हुई है। चलिए, हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तो प्रवीण, क्या जानकारी मिल रही है? योजनाएं शुरू की गई थी लोगों के लिए, लेकिन 31% भी धनराशि खर्च नहीं हो पाई है। जी, मैं आपको बता दूं कि रुद्रप्रयाग जिले में जो जिला योजना की धनराशि है वह खर्च नहीं की जा रही है। 9 महीने में मात्र यहाँ पे 31% ही धनराशि खर्च की गई है, जबकि अब 3 महीने बचे हैं जिला योजना समाप्त होने के। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 71% राशि किस प्रकार यहाँ पे खर्चा होगी। रुद्रप्रयाग जिला आपदा के बाद ऐसा जिला था जहाँ पर अधिक कार्य होने, लेकिन जो विभागीय अधिकारी है उनके द्वारा यहाँ पे किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए गए। आपदा में क्षतिग्रस्त होने के आधार पर यहाँ पर पुल नहीं बनाए गए। इसके साथ ही जो तमाम विकास कार्य होने हैं, पेयजल योजनाएं, बाढ़ सुरक्षा के कार्य है, वह यहाँ पे नहीं कराए जा रहे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जिले में विकास कार्यों की धीमी गति है, जिस कारण जो आपदा पीड़ित जनता है उससे भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। जी प्रवीण, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि जिस तरीके से तमाम चीजें दोहराई जाती है सरकार की ओर से, बार बार तमाम योजनाओं की शुरुआत की जाती है, और न सिर्फ शुरुआत की जाती है बल्कि उन तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात की जाती है, लोगों को लाभ देने की बात की जाती है। फिर बात सवाल ये है कि जब इतनी सारी योजनाएं शुरू की गई तो फिर उसकी धनराशि क्यों खर्च नहीं की गई? जी, यहाँ पे निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जो धनराशि यहाँ पे मिली है लगभग 40 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन 40 करोड़ में से मात्र 31 लाख रुपए यहाँ पे खर्च हुए हैं। तो इस बात का अंदाजा यहाँ पे लगाया जा रहा है कि जो तमाम दूर दराज क्षेत्रों में विभागों द्वारा जन शिविर लगाए जाते हैं, जन शिकायतों का निराकरण किया जाता है, यहाँ पे ग्रामीणों को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारी समस्या का हल होगा, लेकिन यहाँ पे भी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो समस्या है विभाग और जो सरकार की योजनाएं हैं वो ग्रामीण तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर देखा जाए तो जो विकास कार्य होने के रुद्रप्रयाग जिले में वह नहीं हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, शुक्रिया प्रवीण आपका पूरी जानकारी के लिए। चलो, इस बीच बड़ी खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज कार्यक्रम है बीजापुर गेस्ट हाउस में। कांग्रेसी नेताओं से आज वो मुलाकात करने वाले हैं, क्रिसमस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 बजे नेशनल हैंडलूम एक्सपो का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो परेड ग्राउंड में एक्सपो का उद्घाटन होगा। शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में ही रात को विश्राम करेंगे सीएम। चलो, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता किशोर रावत के पास। किशोर रावत इस वक्त जुड़ चुके हैं। किशोर, क्या है आज का कार्यक्रम? चलिए, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे किशोर से। संपर्क इस बीच हमारा नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि आज देहरादून का कार्यक्रम है दरअसल मुख्यमंत्री का। बीजापुर गेस्ट हाउस में आज वो रुकने वाले हैं। क्रिसमस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। 3 बजे नेशनल हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन किया जाएगा। तो परेड ग्राउंड में एक्सपो का उद्घाटन होगा।
शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में ही रात को विश्राम करेंगे सीएम।